नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में जिसके बिना किसी प्रोडक्ट को खुद स्टॉक किए आप ऑनलाइन शॉप चला सकते हो और अच्छी कमाई कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग की। इस वीडियो में आप जानेंगे ड्रॉप शिपिंग क्या है, कैसे काम करता है, इसे शुरू करने के लिए क्या क्या जरूरी है और आप इसमें कम इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे एक सफल ऑनलाइन बिजनेस बना सकते हैं। अगर आप भी बिना किसी इन्वेंट्री के ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं ड्रॉप शिपिंग की इस नई दुनिया में आपका सफर। तो सबसे पहले समझते हैं कि ड्रॉप शिपिंग क्या है। तो ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप प्रोडक्ट्स को बिना अपने पास स्टॉक किए बेचना शुरू कर सकते हैं। कस्टमर आपकी वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीदता है और आप सीधे उसे ऑर्डर को अपने सप्लायर को भेज देते हैं। सप्लायर आपके कस्टमर्स को सीधे प्रोडक्ट डिलीवर करता है। आपको केवल मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस पर फोकस करना है। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में एक आप मिडिल मैन की तरीके वर्क करते हैं। आप प्रोडक्ट को अपने पास स्टोर करने के बजाय कस्टमर्स का ऑर्डर आने पर उसे डायरेक्ट सप्लायर से शिप करवा सकते हैं। इसका मतलब कि आपको प्रोडक्ट का स्टॉक रखने की जरूरत नहीं होती है और इसमें रिस्क भी कम होता है। अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्रॉप शिपिंग क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कैसे शुरू किया जाए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है मार्केट रिसर्च। तो ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको प्रोडक्ट स्टॉक रखने की नीड नहीं होती है। जब आपके कस्टमर्स ने ऑर्डर किया तब आप उस प्रोडक्ट को थर्ड पार्टी सप्लायर से डायरेक्टली कस्टमर को भेज देते हैं। लेकिन प्रॉफिटेबल होने के लिए जरूरी है कि आप राइट मार्केट और निच चूज करें। मार्केट रिसर्च इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको बताता है कि कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड है, किस प्राइस रेंज पे लोग खरीद रहे हैं और आपके कॉम्पिटिटर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। मार्केट रिसर्च के लिए कुछ स्टेप्स आपको बताते हैं जिससे आप अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में बेटर ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने निच या कैटेगरी सिलेक्ट करें। ये आपकी पर्सनल इंटरेस्ट और मार्केट डिमांड दोनों के बीच बैलेंस पर बेस्ड होना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटनेस, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। प्रॉफिटेबल निच वो होता है जिसमें डिमांड हो लेकिन ज्यादा कंपटीशन ना हो। सेकंड, आप गूगल ट्रेंड्स का यूज करके देख सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट या फिर कैटेगरी कितनी पॉपुलर है। कीवर्ड रिसर्च करके देखते हैं कि वो ट्रेंड में है या नहीं है, जैसे स्मार्ट वॉच, वायरलेस ईयरफोन। ये टूल फ्री है और इनिशियल रिसर्च के लिए बेटर है। थर्ड स्टेप में आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करें। इसके लिए आप अली एक्सप्रेस, अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म पे जाकर देखें कि कौन से प्रोडक्ट्स पॉपुलर हैं और इनके रिव्यूज और रेटिंग्स भी देखें। कॉम्पिटिटर्स के प्राइसेस और शिपिंग ऑप्शंस भी देखें क्योंकि ये आपको आइडिया देगा कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे पोजीशन पर सेल कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप में आप सोशल मीडिया रिसर्च का यूज करें, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पॉपुलर एड्स और पोस्ट को चेक करना बहुत जरूरी है। चेक करके देख सकते हैं कि कौन सा एड सक्सेसफुल है और किन प्रोडक्ट्स के लिए लॉग एंगेजमेंट आप कर रहे हैं। ये आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स और कस्टमर इंटरेस्ट के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देगा। आप मार्केटिंग रिसर्च के लिए भी कुछ पेड टूल्स भी हैं जो आपको डीप इंसाइट दे सकते हैं, जैसे जंगल स्काउट, हेलियम 10 और सेलू। ये टूल्स आपके प्रोडक्ट सर्च, सप्लायर सर्च और प्राइस एनालिसिस में मदद करते हैं। अगर आप सीरियस ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो ये टूल्स वर्थ इन्वेस्टिंग हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक बेसिक गाइड ड्रॉप शिपिंग के मार्केटिंग रिसर्च के लिए था। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं और अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अभी तक समझा कि ड्रॉप शिपिंग के लिए मार्केट रिसर्च कैसे करी जाए। अब सेकंड स्ट्रेटजी में समझेंगे कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए सप्लायर कहाँ से ढूंढे जाए। तो ड्रॉप शिपिंग के लिए सप्लायर ढूंढना एक जरूरी टर्म है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको एक अच्छा सप्लायर ढूंढने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी या फिर प्रोडक्ट के साथ ड्रॉप शिपिंग शुरू करना चाहते हैं, जैसे फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर होम डेकोर। निच डिफाइन करने से आपको रिलेटेड सप्लायर ढूंढने में आसानी होगी। सेकंड, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करें। बहुत से प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां आप ड्रॉप शिपिंग सप्लायर ढूंढ सकते हैं, जैसे अली एक्सप्रेस। ये ड्रॉप शिपिंग के लिए काफी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। यहाँ काफी वैरायटी में प्रोडक्ट्स और सप्लायर्स आपको मिल जाएंगे। सेकंड आता है सेल हो। ये एक होलसेल डायरेक्टरी है जहाँ वेरीफाइड सप्लायर्स लिस्ट किए गए। थर्ड, ओबेलो। ओबेलो शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट होता है और एली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने में हेल्प करता है। नंबर थर्ड आता है गूगल सर्च और फिल्टर्स का यूज करके गूगल कीवर्ड्स पर आप सर्च करें, जैसे होलसेल सप्लायर्स इंडिया
या ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कीवर्ड्स को रिफाइन करें और आप कई सप्लायर्स और डायरेक्शंस मिल सकते हैं। नंबर 4 आता है ट्रेड शोज और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस। ट्रेड शोज जैसे इंडिया मार्ट, अलीबाबा और ट्रेड इंडिया पर भी सप्लायर्स मिल सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन और वेरीफाइड सप्लायर्स लिस्ट करते हैं, यहाँ बल्क में भी ऑर्डर दे सकते हैं। नंबर 5 आता है सप्लायर की ऑथेंटिसिटी और रिव्यूज चेक करें। सप्लायर्स की क्रेडिबिलिटी चेक करना बहुत ही जरूरी है। सप्लायर के रिव्यूज और रेटिंग्स चेक करें और देखें क्या वो टाइम पर डिलीवरी और प्रोडक्ट क्वालिटी में कंसिस्टेंट है। नंबर 6 आता है सैंपलिंग का ऑर्डर करें। सप्लायर से सैंपल ऑर्डर करें। प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विस को चेक करना भी एक अच्छा आइडिया है। इससे आपको आइडिया होगा कि आप कस्टमर्स को किस क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। नंबर 7 आता है कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन। सप्लायर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए और उनसे रिटर्न पॉलिसी, शिपिंग, कॉस्ट और डिलीवरी टाइम के बारे में क्लैरिटी लें। अच्छी कम्युनिकेशन से क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है। नंबर 8 आता है ऑटोमेशन टूल्स का यूज करें। शॉपिफाई और वो कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म पर आप ओबेरलो, स्पॉकेट और डीसेल जैसे टूल्स का यूज करके अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। ये स्टेप फॉलो करके आप ड्रॉप शिपिंग के लिए रिलायबल और ट्रस्टवर्दी सप्लायर ढूंढ सकते हैं। थर्ड स्ट्रेटजी में समझेंगे कि ऑनलाइन स्टोर कैसे सेटअप करें। तो ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए आपको एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे शॉपिफाई। शॉपिफाई एक इजी टू यूज सॉफ्टवेयर और ड्रॉप शिपिंग के लिए पॉपुलर भी है। नंबर 2 आता है वो कॉमर्स। आप ऑनलाइन स्टोर के लिए वर्डप्रेस का प्लगइन ले सकते हैं। वो कॉमर्स है, ये फ्लेक्सिबल और कस्टमाइजेबल भी होता है। नंबर 3 आता है बिग कॉमर्स। बिग कॉमर्स का यूज करके भी आप ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करने के लिए कोई भी वेब डेवलपमेंट की एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड नहीं होती है। आपको इनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म को चूज करना होगा और अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में डोमेन नेम और होस्टिंग चूज करें। आपके ऑनलाइन स्टोर के लिए एक यूनिक डोमेन नेम होना चाहिए जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करे। डोमेन नेम को आप शॉपिफाई, गोडैडी या फिर ब्लू होस्ट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप वो कॉमर्स यूज कर रहे हैं तो आपको अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए होस्टिंग भी जरूरत पड़ेगी, जिससे आप ब्लू होस्ट या साइट ग्राउंड से ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वेबसाइट डिजाइन और थीम चूज करें। वेबसाइट को अट्रैक्टिव और यूजर फ्रेंडली बनाना जरूरी होता है। शॉपिफाई और वो कॉमर्स में बहुत सी फ्री और पेड थीम्स अवेलेबल होती हैं जो आपके स्टोर को प्रोफेशनल बनाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट सिलेक्शन और सप्लायर के साथ टाई अप करें। ड्रॉप शिपिंग में आपको सप्लायर के साथ टाई अप करना होता है जो आपके प्रोडक्ट्स डायरेक्टली कस्टमर्स को शिप करेंगे। आप ओबेरलो, अली एक्सप्रेस, सेलहू का यूज कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म पे सप्लायर से प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और इन्हें अपने ऑनलाइन स्टोर में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पेमेंट गेटवे सेटअप करें। आपको अपने स्टोर में पेमेंट गेटवे सेटअप करना होगा जिससे कस्टमर्स अपने ऑर्डर्स पे कर सकें। शॉपिफाई और वो कॉमर्स में पेपाल, स्ट्राइप और रेजर पे जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मार्केटिंग और ट्रैफिक लाएं। आपको अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज प्लान करनी होंगी। कुछ पॉपुलर टेक्निक्स हैं जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट का यूज करें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च में रैंक करवाएं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवाएं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कस्टमर सर्विस और सपोर्ट सेटअप करें। आपको कस्टमर सर्विस के लिए एक सिस्टम सपोर्ट बिल्ड करना होगा जिसमें लाइव चैट, ईमेल सपोर्ट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इंक्लूड हो। इससे आप अपने कस्टमर्स को अपने स्टोर से कनेक्टेड रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में स्टोर को लॉन्च करें और मॉनिटर करें कि अब जब सब कुछ सेट हो जाए आप अपने स्टोर को ऑफिशियली लॉन्च कर सकते हैं। रेगुलरली अपनी सेल्स, ट्रैफिक और कस्टमर फीडबैक को मॉनिटर करें ताकि आप अपने स्टोर्स को इम्प्रूव कर सकें। ये था एक बेसिक गाइड ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में ऑनलाइन स्टोर सेटअप करने के लिए। नंबर 4 स्ट्रेटेजी में बात करेंगे कि आप अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए मार्केटिंग और प्रमोशन कैसे प्लान करें। तो आपके ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए मार्केटिंग और प्रमोशन स्ट्रेटेजी बनाते वक्त आपको कुछ की पॉइंट पर फोकस करना होगा। एक स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं जो आपके ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा।
सबसे पहली स्ट्रेटेजी है कि आप अपने वेबसाइट या फिर ऑनलाइन स्टोर के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज करें, ताकि आप अपनी वेबसाइट या फिर ऑनलाइन स्टोर गूगल सर्च रिजल्ट में रैंक हो सके। कीवर्ड रिसर्च करें और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस में रिलेवेंट कीवर्ड्स डालें। सेकंड, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज करें, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और पिंटरेस्ट पर अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करें। रेगुलर पोस्ट और इंगेजिंग कंटेंट से ऑडियंस को अट्रैक्ट करें। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज करें, जहां आप किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकें। थर्ड स्टेप, फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स का यूज करें। पेड एडवर्टाइजमेंट के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को सेट कर सकते हैं, जिसमें एज, लोकेशन, इंटरेस्ट और बहुत सारी चीजें होती है। आप वीडियो एड्स, टेलीविजन एड्स और प्रोडक्ट शोकेस एड्स का यूज कर सकते हैं। नंबर फोर्थ आता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग एक इफेक्टिव टूल है। आप अपने कस्टमर्स को रेगुलर अपडेट्स और डिस्काउंट्स ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। ईमेल लिस्ट बिल्ड करना जरूरी है। ऑफर्स, प्रमोशन और स्पेशल डील्स के लिए कैंपेन चलाएं। नंबर 5 आता है कस्टमर रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स। कस्टमर फीडबैक और रिव्यूज को अपने वेबसाइट पर प्रोमिनेंटली दिखाएं। ये आपकी क्रेडिबिलिटी को इनहेंस करता है। पॉजिटिव रिव्यूज को सोशल मीडिया और एड्स में भी यूज कर सकते हैं। नंबर 6 आता है रेफरल प्रोग्राम। अपने लॉयल कस्टमर्स के लिए रेफरल प्रोग्राम शुरू करें। उन्हें रिवॉर्ड्स देकर आप उन्हें अपने फ्रेंड्स और फैमिली को रिकमेंड करने के लिए इनकरेज कर सकते हैं। मार्केटिंग एफर्ट्स को ट्रैक करना जरूरी है, गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया इंसाइट्स का यूज करके, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा कैंपेन सक्सेसफुल है, कौन सा नहीं। इन स्ट्रेटजीज का यूज करके आप अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। कॉन्स्टेंटली अपने अप्रोच को रिफाइन करें और मार्केट ट्रेंड्स के साथ अपडेट रह सकते हैं। नंबर 5th स्ट्रेटजी में समझेंगे कस्टमर सर्विस पर कैसे फोकस करें। तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में कस्टमर सर्विस पर फोकस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये आपके बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो कुछ स्टेप्स आपको बता रहे हैं जिसके जरिए आप कस्टमर सर्विस पर फोकस कैसे करें, ये स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है कस्टमर सर्विस की इंपॉर्टेंस समझें। सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि ड्रॉप शिपिंग में कस्टमर सर्विस क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करता है और आपको अपने बिजनेस में रिपीट कस्टमर दिलाता है। एग्जांपल, अगर एक कस्टमर का ऑर्डर डिले हो जाता है तो अच्छी कस्टमर सर्विस से वो कस्टमर आपके लॉयल हो सकते हैं। नंबर 2, रिस्पॉन्स टाइम इंप्रूव करें। कस्टमर्स को जल्दी रिस्पॉन्स देना जरूरी है। आपको ईमेल, मैसेजेस और चैट सिस्टम का टाइमली रिस्पॉन्स देना जरूरी है। आप ऑटोमेटेड रिप्लाई या कस्टमर सर्विस टूल्स यूज करके आप 24/7 सपोर्ट दे सकते हैं। नंबर 3, क्लियर कम्युनिकेशन करें। ड्रॉप शिपिंग इश्यूज या रिटर्न्स के वक्त क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने कस्टमर्स को हर स्टेप पे अपडेट देना, उनके कंसर्न्स को ध्यान से सुनना और उन्हें आसानी से सॉल्व करना ट्रस्ट जीतने में हेल्प करता है। नंबर 4, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करें। जब कस्टमर्स को प्रॉब्लम आती है तो आपको सोल्यूशन देना जरूरी होता है। आपको अपने कस्टमर्स को इफेक्टिव सोल्यूशन देना चाहिए, जैसे कि रिफंड्स, रिप्लेसमेंट्स या फिर डिस्काउंट। नंबर 5 आता है पर्सनलाइज सर्विस। पर्सनलाइज कस्टमर सर्विस से आप कस्टमर्स का ट्रस्ट जीत सकते हैं। आप कस्टमर्स की क्वेरीज को पर्सनल अटेंशन देकर, जैसे कि उनके नाम से रिस्पॉन्ड करना, उनके पास्ट ऑर्डर्स के बारे में बात करना। नंबर 6, फीडबैक कलेक्ट करें। कस्टमर फीडबैक से आप अपने सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने कस्टमर फीडबैक्स लेने के लिए पोस्ट परचेज सर्विस या फॉलो अप ईमेल भेजें। नंबर 7, कस्टमर सर्विस टूल्स और सॉफ्टवेयर। आप कस्टमर सर्विस टूल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि जेनडेस्क, फ्रेशडेस्क या फिर टीडीओ, जो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। नंबर 8 आता है कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजी। लास्ट में कस्टमर रिटेंशन पे फोकस करें। लॉयल्टी प्रोग्राम, स्पेशल ऑफर या डिस्काउंट देने से कस्टमर्स वापस आते हैं और आपका बिजनेस ग्रो होता है। इस तरह आप अपने ऑडियंस को ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए कस्टमर सर्विस पे फोकस कर सकते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको स्टॉक रखने की नीड नहीं होती है और आप सप्लायर से डायरेक्टली प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम होती है और रिस्क भी रिलेटिवली कम होता है, लेकिन कंपटीशन भी काफी हाई होता है। इसलिए अपनी निच को समझना और इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी जरूरी है। अगर आप कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट क्वालिटी और ब्रांडिंग पर ध्यान देंगे तो ड्रॉप शिपिंग से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। ध्यान रखें कि एक लॉन्ग टर्म गेम है और सक्सेस टाइम के साथ मिलेगी।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहें।